हम पढ़ रहे हैं CUET के लिए वोकैब बुक वर्ड पावर मेड इजी। उसका ये 30 सेशन होने वाला है टोटल 47 सेशन में से। ये भी थोड़ा सा लेंदी सेशन होने वाला है, लाइक 29 सेशन। तो क्या करना है, जितनी भी प्रोनाउंसिएशन है उसकी आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, उसको प्रोनाउंस करना है या फिर वीडियो को पॉज कर लेना है। पहले जो भी 10 11 12 वर्ड्स हैं उनको आपको प्रोनाउंस करना है जैसे लिखा हुआ है, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को देखना है वीडियो में। तो पहले ये रहा आपका पहला प्रोनाउंसिएशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज भी दी हुई है। फिर क्या है इसमें, फिर अगेन हमारा प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, फिर एक्सरसाइज दी हुई है, फिर प्रोनाउंसिएशन फिर एक्सरसाइज, ऐसे करके इस बुक में मतलब इस वाले सेशन में दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, ये रहे आपके प्रोनाउंसिएशन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। और इसी से रिलेटेड ये है इसकी पहली एक्सरसाइज। आइए इसको पढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज का पहला वर्ड है फ्रेटरनाइज। जो वर्ड फ्रैटर होता है, जैसे कि हमने इसके पहले सेशन में देखा था, एक वर्ड होता है फ्रैटरी साइड। फ्रैटरी साइड का मतलब, फ्रैटर का मतलब ब्रदर और साइड मीन्स किलिंग, ब्रदर किलिंग इज नोन एज फ्रैटरी साइड। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, फ्रेटरनाइज। फ्रेटर का मतलब ब्रदर, फ्रेटरनाइज मतलब सोशलाइज रहना, एक भाईचारे में रहना, वो होता है फ्रेटरनाइज। हमारी जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें एक वर्ड है फ्रेटर्निटी। अब उसका मतलब क्या होता है, भाईचारा। तो कैसे हमने जाना, क्योंकि फ्रेटर का मतलब ही होता है ब्रदर। तो फर्स्ट का आंसर होगा F, सोशलाइज। सोशलाइज होना, सबसे घुल मिल के रहना, बात करना, फ्रेटरनाइज होना, वो होता है। सेकेंड है फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल मीन्स अगेन सेम वर्ड है, ब्रदरहुड। तो सेकेंड का आंसर हमारा होगा H, ब्रदरली, क्योंकि फ्रैटर का मतलब ही होता है ब्रदर से रिलेटेड, भाईचारा। थर्ड हमारा वर्ड है सोरोरिटी। सोरोरिटी, सोरोरी जो वर्ड होता है ये सिस्टर के लिए फॉरेन में यूज होता है। सोरोरिटी मतलब सिस्टरहुड। थर्ड का आंसर होगा J, सिस्टरहुड। अगला वर्ड है यूक्सोरियस। अब जो यूक्सोरी वर्ड होता है ये वाइफ से रिलेटेड होता है। यूक्सोरियस मतलब जो वाइफ की से पर्टेनिंग चीज़ें हों वो। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, जी, एक्सेसिवली इंडल्जेंट टू और डॉटिंग ऑन वंस वाइफ, मतलब डिपेंडिंग ऑन वाइफ, समथिंग लाइक दैट, तो वो होता है यूक्सोरियस। सेकेंड जो नेक्स्ट वर्ड है यूक्सोरियल। यूक्सोरियस, यूक्सोरियल, यूक्सोरिसाइड, ये सभी वर्ड वाइफ से रिलेटेड है। जैसे यूक्सोरिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वाइफ, यूक्सोरियस मतलब वाइफ पे डिपेंड होना, यूक्सोरियल का मतलब, इन सभी का मतलब एक तरीके से सेम जा रहा है। इतना कोई ना कोई एक लिख के आएगा उसमें ऐसे CUET में, लाइक आपको ऐसा नहीं सभी वर्ड दे देगा, यूक्सोरियस भी दे दिया, यूक्सोरियल भी दे दिया, यूक्सोरिसाइड भी दे दिया, सब नहीं देगा। तो आप इतना कोई टेंशन नहीं लेना कि यूक्सोरियस का मीनिंग मैं क्या याद करूं, यूक्सोरियल का अलग से याद करूं। मेन याद रखना है यूक्सोरी का मतलब वाइफ, और बाकी आपको जो भी आंसर, चार ऑप्शन रहेगा, चारों शब्द आपको अलग मिलेंगे, कभी कभी मैच में भी आ जाता है। अब मान लीजिए यूक्सोरियस दिया हुआ है, चार तो पक्का, कोई तीन तो पक्का अलग रहेंगे, ABCD, तीन तो अलग रहेगा। आंसर जो भी आपको लगे, यूक्सोरी लिखा है वाइफ से रिलेटेड, हाँ यूक्सोरी का मतलब वाइफ होता है, तो मैं इसमें कर दे रही हूँ। तो ये ऐसे होता है कि आपको बस वहां पे क्या करना है, सिर्फ वर्ड्स को, रूट वर्ड को पकड़ना है बस। तो यूक्सोरियस का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ वर्ड है यूक्सोरियल, इसका आंसर ए होगा। पर्टेनिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और बिफिटिंग अ वाइफ, मतलब इनडायरेक्टली ये, मतलब डायरेक्टली ये क्या, वाइफ से रिलेटेड है। सिक्स है मैरिटल। मैरिटल का मतलब होता है रिलेटिंग टू मैरिज, जैसे कि मैट्रिमोनियल साइट्स होती है, तो मैरिटल का मतलब होता है रिलेटिंग टू मैरिज। सिक्स का आंसर क्या होगा, डी, रेफरिंग टू मैरिज। एक वर्ड होता है मैटरनल। मैटरनल का मतलब क्या होता है, मदरली, और मैटर्निटी उसका मतलब क्या होता है, मदरहुड। तो मैट और मैरिटल, मैरिटल और मैट्री में अंतर है। तो मैरिटल यहाँ मैरिज, मैरिज, मैरिटल ये मैरिज से रिलेटेड है, पर मैट्रिमोनियल, मैटर्निटी, मैट्रल, ये सब वर्ड किससे, मदर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है एक्स्ट्रा मैरिटल। एक्स्ट्रा मैरिटल मीन्स बियॉन्ड मैरिज, आउटसाइड द मैरिज। तो सेवेंथ का मतलब क्या होगा, बी, आउटसाइड द मैरिज, क्योंकि एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड मैरिटल मीन्स मैरिज। एट्थ है प्री मैरिटल। मैरिटल का मतलब मैरिज, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सिक्स वर्ड में, और प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो बिफोर मैरिज, प्री, और यहाँ पे फोर मैरिटल लिख के आ जाए, FORE,
इसका मतलब भी होता है पहले, पूर्व, तो प्री मैरिटल। 8 का आंसर क्या होगा? ई, बिफोर मैरिज। 9th वर्ड है रीगल। रीगल का मतलब होता है रॉयल, किंग, स्प्लेंडेड, तो 9th का आंसर क्या होगा? सी, किंगली, रॉयल, स्प्लेंडेड, स्टेटली, मैग्निफिशेंट एक्सेट्रा। तो रीगल का मतलब ये होता है रॉयल पर्सनालिटी, किंगली, किंग, स्प्लेंडेड, एक ग्रेटनेस फील करना, तो वो होता है ग्रेटनेस, मीन्स जो रॉयल पर्सन होते हैं, किंग एंड क्वीन, तो वो उनको हम लोग रीगल बोल सकते हैं। अब इसके पहले वाले सेशन में हमने एक वर्ड पढ़ा था रेजिसाइड। रेजिसाइड, जो रेजी वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? हमने जाना था कि उसका मतलब होता है रॉयल, और रॉयल जो वर्ड है वो रिलेटेड है रीगल से। तो याद करने का इतना अच्छा वे है कि हम अगर चीज़ों को अच्छे से समझ लें तो ऑटोमेटिक वो लर्न हो जाएगी। अब रेजीसाइड, रेजी में रेजी का मतलब क्या है? रीगल, और रीगल का मतलब क्या है? रॉयल और किंग, तो किंग की किलिंग करना इज रेजीसाइड। तो आसानी से हमने वर्ड को जाना और हमें उसकी मीनिंग याद हो गई। 10th है रेगालिया, सेम इसी की तरह है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। रेगालिया का मतलब होता है ड्रेस, ड्रेस मीन्स टाइप ऑफ ड्रेस, डिजाइन ऑफ ड्रेसेस, उसको हम लोग बोलते हैं रेगालिया। तो 10th का आंसर होगा आई, बैजेस, इंसिग्निया, ड्रेस, एक्सेट्रा और एक्सेट्रा ऑफ रैंक और ऑफिस। बेसिकली इसका मतलब ड्रेस होता है डिजाइन ऑफ अ ड्रेस, तो वो होता है रेगालिया। ये इसकी अगली प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको देख लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर हम, ये रही इसकी एक्सरसाइज, इसी से रिलेटेड ये है इसकी एक्सरसाइज, इसको करते हैं हम। तो इसकी सेकंड की बस 4 ही वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसमें भी 4 ही वर्ड्स हैं, बस वहाँ पे उनकी ग्रामेटिकली उनके जो जैसे नाउन, एडजेक्टिव, ये सब चेंज किया गया है। तो जैसे कि पहला वर्ड है मोनोमेनिया। मोनो, जैसे कि मोनो का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है सिंगल, बाई मीन्स डबल एंड पॉली मीन्स मेनी। और मेनिया का मतलब माइंड से रिलेटेड, मीन्स आपका माइंड, लाइक एनीथिंग और वन एरिया और समथिंग, वन माइंड होना। जैसे वन माइंड में हमने देखा था मोनोमैनियाक होता है, वैसे ही रिलेटेड है मोनोमेनिया। इसका आंसर होगा सी, ऑब्सेशन इन वन एरिया, किसी एक एरिया में ऑब्सेशन होना। जैसे कि मोनोमेनियाक, सेम वर्ड है, मोनोमेनियाक हो या फिर मोनोमेनिया हो, इसका मतलब क्या होता है? सिंगल माइंडेड पर्सन। सिंगल माइंडेड पर्सन मतलब उसका जो माइंड ट्रैक है किसी एक चीज में ही फंसा हुआ है, लाइक कोई आर्टिस्ट है तो उसको वही पसंद है, कोई ड्राइंग, कोई लाइक कोई लेखक है या कोई कवि है तो उसको वही चीज पसंद है, किसी को कोई एक इंटरेस्ट होना एक ही एरिया में, तो वो होता है मोनोमेनिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिप्सोमेनिया। मेनिया मीन्स अगेन, मेनिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है जुनून से रिलेटेड और माइंड से रिलेटेड। और डिप्सोमेनिया क्या होता है? ए, ऑब्सेशन फॉर अल्कोहल। थर्ड वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। मेनिया मीन्स अगेन, मेनिया का मतलब ये होता है लाइक आपकी डिजायर, डिजायर जो होता है वो, तो डिप्सोमेनिया जैसे डिजायर फॉर अल्कोहल। ऑब्सेशन, डिजायर, मेनिया का मतलब होता है जुनून, ऑब्सेशन, डिजायर किसी की बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए, वो। तो मोनोमेनिया किसी एक चीज के लिए ऑब्सेशन होना, डिजायर होना। डिप्सोमेनिया अल्कोहल के लिए। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? ऑब्सेशन या फिर डिजायर फॉर थेफ्ट, चोरी की लाइक आदत होना, ऑब्सेशन होना, जिसको चोरी बहुत पसंद होती है, थेफ्ट बहुत पसंद होता है, वो होता है क्लेप्टोमेनिया। फोर्थ वर्ड है पायरोमेनिया। अगेन पायरोमेनिया, मेनिया में ऑब्सेशन आता है, पायरोमेनिया मीन्स ऑब्सेशन फॉर स्टार्टिंग फायर। इसका आंसर होगा बी, किस फायर स्टार्ट करना मतलब जिसको एक रिवेंज लेना होता है, हर समय फायर वाली टॉक स्टार्ट करनी होती है फॉर नो रीजन, तो वो होता है पायरोमेनिया। ये हमारी थर्ड प्रोनाउंसिएशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी फोर्थ प्रोनाउंसिएशन है। अब इन्हीं दोनों थर्ड और फोर्थ से हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम थर्ड प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम फोर्थ की करेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज का जो हमारा पहला वर्ड है इंसेंडियरिज्म, ये वर्ड रिलेटेड है इंसेंडियरी से। इसका मतलब होता है कॉजिंग फायर, मतलब आप एक रिवेंज लेने के लिए जबरदस्ती फायर वाली स्टार्ट करना, फायर टॉक स्टार्ट करना। फायर टॉक मीन्स एक एग्रेसिव वे में बात करना कि जिससे वो रिवेंज वे में लगे, और बहुत ही फायरी सी वर्डिंग को यूज करना, तो वो होता है इंसेंडियरिज्म। तो 1 का आंसर होगा ई, मैलिशियस
सेटिंग ऑफ फायर एज फॉर रिवेंज। अब मेलिशियस का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी सीयूईटी में आता है। मेलिशियस का मतलब होता है बैड, हार्म, बैड, इल विल। हार्मली, बैडली मतलब किसी चीज के लिए बैड वे में विश करना, लाइक किसी के लिए बैड विश करना, वो होता है मेलिशियस। मेलिशियस थिंकिंग, मेलिशियस किसी के लिए मेलिशियस फील करना मतलब उसके लिए बैड और हार्म फील करना, वो होता है। तो मेलिशियसली अगर आप फायर सेट कर रहे हो तो उसका मतलब होता है इंसेंडियरिज्म। सेकेंड वर्ड है मैगलोमेनिया। मेनिया का मतलब अगेन ऑब्सेशन या फिर डिजायर। अब मैगलो मीन्स क्या, सेल्फ, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ए, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर का मतलब, अब ग्रैंड्योर का क्या मतलब होता है, ग्रैंड्योर का मतलब होता है ग्रेट, मैजेस्टी, ग्लोरी, स्प्लेंडेड, मैग्निफिशेंट, मार्वलस, रीगल। ग्रैंड्योर के ये सभी सिनोनिम है और ये सभी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली ये एग्जाम में, मल्टीपल एग्जाम में पूछे जाते हैं, नॉट ओनली इन सीयूईटी। तो ये है। अब ग्रैंड कैसे याद करें, ग्रैंड्योर, ग्रैंड का मतलब ग्रैंड्योर, इसमें वर्ड आया है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब क्या होता है, महान, अपने आप को बहुत ही बड़ा और महान, एकदम लाइक रॉयल और किंगली फील करना, तो वो होता है ग्रैंड्योर। और ये सभी, ये सारे वर्ड जितने यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये सब ग्रैंड्योर से रिलेटेड है, ये सब इनके सिनोनिम है। तो मैग्लोमेनिया का क्या मतलब हुआ, आपको क्या, ग्रेटनेस, किसी पर्सन को हमेशा अपने लिए ग्रेटनेस फील होना, पावरफुल, लाइक उसको अपने ही ग्रेटनेस से मतलब है, अपने आप को मेजेस्टी समझना, किंग समझना, रॉयल समझना, तो वो होता है मैग्लोमेनिया। थर्ड वर्ड है निम्फोमेनिया। फोर्थ वर्ड है सैट्रोमेनिया। दे आर यूज इन नेगेटिव सेंस। फोर्थ वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये बहुत ही कॉमन होता है, बहुत सारे लोगों को होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोबिया जो वर्ड आता है, जैसे जो मेनिया वर्ड आता है, मेनिया का मतलब क्या होता है, जुनून, डिजायर और ऑब्सेशन। जो फोबिया वर्ड आता है इसका मतलब होता है डर। अब क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बंद कमरे में और एक छोटे कमरे में और छोटी स्पेस में होना, लाइक बहुत लोग बहुत ही छोटी स्पेस में और इनक्लोज स्पेस में नहीं रह पाते हैं, उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। फिफ्थ का आंसर होगा डी, मॉर्बिड ड्रेड ऑफ एनक्लोज्ड प्लेस। ड्रेड का मतलब क्या होता है, डर। मॉर्बिड ड्रेड होना, मॉर्बिड मीन्स बैड तरीके से, लाइक किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डर होना, वो होता है एनक्लोज्ड प्लेस से, बंद जगहों से डर होना, वो होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। सिक्स्थ वर्ड है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया इसका मतलब क्या होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बंद स्पेस से डरना और एगोराफोबिया मतलब ओपन स्पेस से डरना। ये आपस में क्या है, सिनोनिम है, सॉरी आपस में एंटोनिम है, इसको आप याद कर सकते हैं। एगोराफोबिया मीन्स ओपन स्पेस से ड्रेड होना। इसका आंसर होगा सी, मॉर्बिड ड्रेड ऑफ ओपन स्पेस। और जो क्लोज्ड स्पेस से या क्लोज्ड प्लेस से जो डर होना, वो होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। सेवेंथ है एक्रोफोबिया। इसका मतलब होता है हाइट से डर होना। ये भी बहुत पर्सन में कॉमन होता है, बहुत लोग को हाइट से बहुत डर लगता है, तो वो हम बोल सकते हैं वो एक्रोफोबियाक पर्सन है, एक्रोफोबिया है उसको। सेवेंथ का आंसर होगा एफ, मॉर्बिड ड्रेड ऑफ हाइट। ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है। इसका पहला वर्ड है आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट सेम एज इंसेंडियरिज्म, जो हमने अभी इसके पहले एक्सरसाइज में देखा था। मलिशियसली जो फायर को सेट करे रिवेंज के लिए, उसी से रिलेटेड है, बस इसका आंसर में थोड़ी सी चेंज है, एफ होगा इसका आंसर। वन हु मेलिशियसली स्टार्ट फायर, जो मेलिशियसली बैड तरीके से जानबूझ के फायर को स्टार्ट कर रहा है। एज फॉर इकोनॉमिक एंड इलीगल प्रॉफिट, वहाँ पे इंसेंडियरी में कोई पर्सन फायर को स्टार्ट कर रहा है लेकिन रिवेंज के लिए, बदले के लिए। यहाँ पे क्या होता है, कोई मेलिशियसली किसी फायर को स्टार्ट कर रहा है, मीन्स फायर मीन्स एग्रेसिव होना, किसी भी लड़ाई को रिवॉल्ट स्टार्ट करना फॉर इकोनॉमिक एंड इनलीगल प्रॉफिट के लिए, वो होता है आर्सोनिस्ट। सेकेंड वर्ड है मैग्लोमेनियाक। अगेन मैग्लोमेनियाक का मतलब जो अपने लिए ग्रेटनेस, ग्रैंड्योर और पावरफुल फील करना चाहता है या फिर फील करता है, तो वो होता है ए, वन हु हैज़ डिल्यूजन ऑफ ग्रेटनेस और पावर, जो अपने आप में ही ग्रेट और पावरफुल फील करता है, दैट इज मैग्लोमेनियाक। जिसको अपनी ग्रेटनेस से, अपनी पावरफुल से, अपनी रॉयल्टी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होती है, वो पर्सन पर्टिकुलरली होता है मैग्लोमेनियाक। थर्ड है निम्फोमेनिया। अगेन
निम्फोमेनियाक एंड सैट्रियासिस और सैट्रोमेनिया, ये सब नेगेटिव सेंस में यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। फिफ्थ वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोब। क्लॉस्ट्रोफोब मीन्स बंद जगह से डर होना, कोई भी शट और एनक्लोज प्लेस से। फिफ्थ का आंसर होगा सी, वन हु फियर शट इन और क्राउडेड प्लेस। सिक्स्थ है एगोराफोब। एगोराफोब का मतलब क्या होता है? खुली हुई ओपन स्पेस से, लार्ज स्पेस से डरना, वो। ई का आंसर होगा वन हु फियर लार्ज और ओपन स्पेस। सेवेंथ हमारा वर्ड है एक्रोफोब। एक्रोफोब का क्या मतलब होता है? जिसको हाइट से डर होता है, ऊंचाई से डर होता है। ये इसकी अगली एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज इसमें और बचती है फिलअप, जो कि आपको करनी है एज अ होमवर्क। तो हम ये एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, इज अ सोरोरिटी मेंस ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज नो। सोरोरिटी का मतलब ये होता है जो गर्ल से रिलेटेड हो, सिस्टर से रिलेटेड हो, वो। सेकेंड है, इज अ युक्सोरियस हस्बैंड लाइकली टू बी साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ? आंसर इज यस। युक्सोरियस का मतलब ये होता है जो इंडल्जेंट इन वाइफ, दैट इज युक्सोरियस। फोर्थ सेंटेंस है, डू वीआईपीज ऑफन रिसीव रीगल ट्रीटमेंट? अब वीआईपी, जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, जो भी बड़े लोग होते हैं उनको दिया जाता है, तो क्या वो रीगल ट्रीटमेंट होता है? रीगल का मतलब रॉयल, किंगली ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, तो इसका आंसर होता है यस। नेक्स्ट है, इज एन एडमिरल ऑफ द फ्लीट इन रेगेलिया इनफॉर्मली ड्रेस्ड? एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो होते हैं, हमारी जो डिफेंस स्टाफ की, जो हमारी कंट्री की डिफेंस स्टाफ है, उसमें की हेड होते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो क्या वो इन रेगेलिया इनफॉर्मली ड्रेस्ड, क्या वो इनफॉर्मली ड्रेस्ड होते हैं? आंसर इज नो। जो भी हमारी जितनी भी लाइक आर्मी है, हमारी नेवी की जितनी भी हमारी स्टाफ डिफेंस हैं, वो सारे ही वेल ड्रेस्ड, बिल्कुल ही मार्टिनेट पर्सन होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ऑन द टाइम, वेरी डिसिप्लिन पर्सन होते हैं वो, और बिल्कुल अपने फॉर्मली ड्रेस वे में होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। सिक्स्थ है, डू मोनोमैनियाकल पीपल हैव वेराइड इंटरेस्ट? मोनोमैनियाक मतलब मोनोमैनियाक, मैनियाक मीन्स ऑब्सेशन, ऑब्सेशन, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल फील्ड में ऑब्सेशन होना, वो होता है मोनोमैनियाकल। तो उनकी क्या वेराइड इंटरेस्ट होंगे, मतलब बहुत सारे इंटरेस्ट? नो। सेवेंथ, कैन अ डिप्सोमैनियाक safely indulge in social drinking? Answer is no. Dipsomaniac who is very obsessed for alcohol. Eighth, do people of pyromaniacal tendencies fear fire? आंसर इज नो। जो पीपल होते हैं पैरोमैनियाकल मीन्स जिनको ऑब्सेशन होती है टू स्टार्ट फायर, क्या वो डरेंगे मतलब फायर स्टार्ट करने से, एग्रेसिव बात करने से? आंसर इज नो। Is an incendiarism an uncontrollable impulse? Answer is no. Incendiarism का मतलब ये होता है जिसको फायर स्टार्ट करनी होती है फॉर रिवेंज। नेक्स्ट, is it necessary to seduce a nymphomaniac? Answer is no. 11, do magnum 11th, do megalomaniacs have low opinion of themselves? Answer is no. जो भी मैग्लोमेनियाक्स होते हैं उनको खुद को लेके लो ओपिनियन नहीं होते, बहुत हाई ग्रेटनेस, रॉयल वाले ओपिनियन होते हैं अपने आप को लेके, अपने आप को वो बहुत पावरफुल, ग्रेट और रॉयल समझते हैं, जो भी मैग्लोमेनियाक पर्सन होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा नो। 12th, is a satromaniac lecherous? Answer is yes. 13th, are satriasis and ascetism compatible condition? Answer is no. Ascetic जो word होता है important word है। ascetic का मतलब होता है जो pleasure of life से दूर रहता है, अपनी एक शांतमय लाइफ को व्यतीत करता है, वो। 14th, does a claustrophobe enjoy cramped quarter? Answer is no. cramped quarter means वही enclosed place को वो क्या enjoy करेंगे, जिनको closed place से डर है, तो उसका आंसर होगा no. 15th, would an agoraphobe be comfortable in a small cell like room? Answer is yes. अब एगोराफोब जो ओपन स्पेस से, लार्ज स्पेस से डरते हैं, तो उनको एक स्मॉल सेल लाइक रूम पसंद रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, यस। लेकिन अगर बात यही क्लॉस्ट्रोफोब की आ जाती तो उनके लिए वो नो हो जाता, क्योंकि वो स्मॉल सेल लाइक रूम से और ऐसी एरिया जो बहुत ही क्लोज्ड हो, तो उससे क्लॉस्ट्रोफोब डरते हैं, लेकिन एगोराफोब को वो पसंद रहती है।
18th, 16th, does an acrophobe enjoy mountain climbing? आंसर नो. एक्रोफोब जो होते हैं वो हाइट से डरते हैं, तो उनको माउंटेन क्लाइंबिंग पसंद नहीं आएगी. ये इसकी अगली और लास्ट एक्सरसाइज है, फिल अप एक्सरसाइज. यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. So this is the end of the session. Thank you for watching the video.